अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, लग्जरी। इसका मतलब होता है दोस्तों ऐशो इशरत, शान व शौकत। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। लग्जरी से मुराद वो चीज़ या हालत जो आम ज़रूरियात से बढ़कर हो, यानी इंसान को ख़ास सुकून, खुशी या आराम दे। मिसाल के तौर पर महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, खूबसूरत बंगले या आला खाने। याद रखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें ज़िंदगी को आरामदेह और पुरकशिश तो बनाती हैं, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात के लिए लाजमी नहीं होती। लग्जरी रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट, wealth and elegance that goes beyond basic needs and focuses on enjoyment and exclusivity. लग्जरी ऐशो इशरत, आराम या जिसे कहते हैं शान व शौकत, रेफर्स टू से मुराद है या इशारा करता है। स्टेट कहते हैं दोस्तों एक हालत को, एक दर्जे को। ऑफ मतलब कि ग्रेट कंफर्ट, इसका मतलब दोस्तों बड़े आराम की। ग्रेट से मुराद हमने यहाँ मतलब लिया है बड़ा या बड़े। कंफर्ट से मुराद दोस्तों आराम, सुकून की। वेल्थ कहते हैं दौलत को। एंड और एलिगेंस, इसका मतलब होता है दोस्तों नफासत या खूबसूरती। दैट जो कि गोज मतलब जाती है। बियॉन्ड इसका मतलब होता है दोस्तों दस्तरस से बाहर, आगे या परे। बेसिक नीड्स यानी बुनियादी ज़रूरियात से, नीड्स कहते हैं ज़रूरियात को। एंड और फोकसिस ऑन, फोकसिस मतलब परकूज करती है, तवज्जो मरकूज करती है। ऑन मतलब पर, एन्जॉयमेंट मतलब लुत्फ अंदोज़ी को कहते हैं, खुशी को कहते हैं। एंड और एक्सक्लूसिविटी, इसका मतलब होता है दोस्तों इनफरादियत पर, यानी ख़ास होने की कैफियत। इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिविटी। लग्जरी रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट, वेल्थ एंड एलिगेंस। ऐशो आराम से मुराद है एक ऐसी हालत जो बड़े आराम, दौलत और नफासत पर मुश्तमिल हो। दैट गोज़ बियॉन्ड बेसिक नीड्स एंड फोकसेस ऑन इंजॉयमेंट एंड एक्सक्लूसिविटी, जो बुनियादी ज़रूरियात से आगे बढ़ती है और लुत्फ़ अंदोज़ी और इनफरादियत पर मरकूज़ होती है। यानी ऐशो आराम ऐसी ज़िंदगी को कहते हैं जिसमें ज़्यादा आराम, दौलत और ख़ूबसूरती हो, जो आम ज़रूरियात से बढ़कर सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ी और ख़ास होने पर जोर देती है। It is often associated with expensive items such as designer clothes, luxury cars, fine dining, or lavish houses that provide a sense of prestige and status. It is often, ये अक्सर होता है। इट इज़ मतलब ये है, ऑफन का मतलब होता है दोस्तों अक्सर। एसोसिएटेड इसका मतलब होता है दोस्तों मुंसलिक या जुड़ा हुआ। विद मतलब के साथ। एक्सपेंसिव इसका मतलब होता है महंगा या कीमती। आइटम्स कहते हैं अशिया को, यानी अशिया के साथ। सच एज जैसा कि डिज़ाइनर क्लॉथ्स, डिज़ाइनर क्लॉथ से मुराद दोस्तों डिज़ाइन किए गए कपड़े, ब्रांडेड कपड़े जिसे कहते हैं। क्लॉथ्स कहते हैं कपड़ों को। लग्जरी कार मतलब ऐशो आराम वाली गाड़ियाँ, यानी महंगी गाड़ियाँ। फाइन डाइनिंग इससे मुराद दोस्तों मयार का खाना। फाइन डाइनिंग का मतलब होता है नफीस खाना, आला मयार के खाने को कहते हैं फाइन डाइनिंग। और या लेविश इसका मतलब होता है दोस्तों शानदार, पुरतइश जिसे कहते हैं। हाउसेस कहते हैं मकानात को, घरों को। दैट मतलब जो, प्रोवाइड फ्राहम करते हैं, मुहैया करते हैं। अ सेंस मतलब एक एहसास। ऑफ प्रेस्टिज इसका मतलब होता है दोस्तों वक़ार का। प्रेस्टिज कहते हैं वक़ार को, इज्जत को। एंड और स्टेटस यानी हैसियत को कहते हैं, मकाम को कहते हैं। It is often associated with expensive items such as designer clothes, luxury cars, fine dining, or lavish houses that provide a sense of prestige and status. ये अक्सर मुंसलिक यानी जुड़ा होता है महंगी अशिया से, जैसे डिज़ाइनिंग वाले कपड़े यानी ब्रांडेड कपड़े, ऐशो आराम की गाड़ियाँ, आला खाना या पुरतइश मकानात जो वक़ार और हैसियत का एहसास फराहम करते हैं। For some people, luxury is about material possessions, while for others, it may mean rare experiences like traveling to exotic places or enjoying personalized services. For some people, यानी कुछ लोगों के लिए luxury इज़ मतलब ऐशो आराम है, ऐशो इशरत है। अबाउट के बारे में, के मुतल्लिक। मटेरियल पोजेशन इसका मतलब होता है दोस्तों मादी चीज़ें। मटेरियल से मुराद मादी।
पोजेशंस कहते हैं दोस्तों चीज़ों को, मटेरियल पोजेशंस यानी मादी चीज़ों के बारे में, अबाउट मटेरियल पोजेशंस यानी मादी चीज़ों के बारे में। while जबकि फॉर अदर्स यानी दूसरे लोगों के लिए, इट मतलब ये, मे मीन यानी मायने दे सकती है, यानी इसका मतलब हो सकता है। रेयर कहते हैं दोस्तों नायाब को, यानी बहुत कम मिलने वाला। एक्सपीरियंसेस कहते हैं तजर्बात को। लाइक जैसे, ट्रैवलिंग यानी सफ़र करना, ट्रैवलिंग से मुराद घूमना, सफ़र करना। टू एग्जॉटिक प्लेसेस इसका मतलब होता है दोस्तों, एग्जॉटिक प्लेसेस कहते हैं अजीब व गरीब मकामात को, यानी गैर मुल्की मकामात का। एग्जॉटिक यानी अजीब व गरीब मकामात या गैर मुल्की इसका मतलब होता है। और या इंजॉइंग मतलब लुत्फ अंदोज होना। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, पर्सनलाइज से मुराद दोस्तों ज़ाती, सर्विसेज कहते हैं खिदमात को, यानी ज़ाती खिदमात से, इनफरादी सहूलतों से। फॉर सम पीपल लग्जरी इज़ अबाउट मटेरियल पोजेशंस, कुछ लोगों के लिए ऐशो आराम मादी चीज़ों के बारे में है। while for others it may mean rare experiences like traveling to exotic places or enjoying personalized services, जबकि दूसरे लोगों के लिए ये मतलब हो सकता है कि नायाब तजर्बात जैसे अजीब व गरीब यानी गैर मुल्की जगहों का सफ़र करना, मकामात का सफ़र करना या ज़ाती खिदमात से लुत्फ़ अंदोज़ होना। यानी इसी वर्डिंग में अगर इसे देखें कि कुछ लोगों के लिए जो है ऐशो इशरत का मतलब है चीज़ों का होना, यानी चीज़ों का होना, जो कि चीज़ें होनी चाहिए, जबकि दूसरों के लिए ये ख़ास तजर्बात होते हैं जैसे नई जगहों का सफ़र करना, ज़ाती सहूलतों से फ़ायदा उठाना। यानी कुछ लोग सफ़र करना पसंद करते हैं, कुछ लोग चीज़ों का अपने पास होना पसंद करते हैं। Although luxury can bring pleasure and pride, it is not essential for a meaningful life. Although अगरचे, लग्जरी मतलब ऐशो आराम, कैन ब्रिंग मतलब ला सकता है, प्लेजर कहते हैं दोस्तों खुशी को, लज्जत को, एंड और प्राइड का मतलब होता है फ़ख्र, गरूर, नाज। इट इज़ नॉट एसेंशियल, इट मतलब ये, इज़ नॉट एसेंशियल मतलब ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी या लाजमी। फॉर मतलब के लिए, अ मीनिंगफुल लाइफ यानी एक बामकसद ज़िंदगी के लिए, मायने खेज़ ज़िंदगी के लिए। Although luxury can bring pleasure and pride, it is not essential for a meaningful life. अगरचे ऐशो आराम यानी शानो शौकत, खुशी और फ़ख्र लाता है या देता है, लेकिन ज़िंदगी के मायने खेज़ होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। True happiness often comes. True happiness मतलब हकीकी खुशी। often comes अक्सर आती है, often मतलब अक्सर, comes मतलब आती है, from simple joys, good relationships and inner peace, showing that luxury, while attractive, is only a part of life's broader fulfillment. फ्रॉम मतलब से, सिंपल जॉयज़ यानी सादा खुशियों से, छोटी खुशियों से, गुड रिलेशनशिप्स यानी अच्छे ताल्लुकात से, अच्छे रिश्तों से, एंड और इनर पीस मतलब अंदरूनी सुकून से, इनर मतलब अंदरूनी, शोइंग मतलब दिखाना यानी दिखाते हुए, दैट के लग्जरी मतलब ऐशो आराम, वाइल अगरचे, अट्रैक्टिव यानी पुरतइश होता है, अट्रैक्टिव का मतलब होता है दोस्तों दिलकशिश, पुरकशिश या पुरतइश, इज़ ओनली अ पार्ट सिर्फ एक हिस्सा है, ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी की, बॉर्डर का मतलब होता है दोस्तों वसी, फुलफिलमेंट कहते हैं तकमील को, ब्रॉडर फुलफिलमेंट इसका मतलब होता है वसी तर तकमील का यानी मुकम्मल खुशहाली का। फुलफिलमेंट से मुराद दोस्तों आप ले सकते हैं तकमील या खुशहाली। True happiness often comes from simple joys, good relationships and inner peace. यानी हकीकी खुशी अक्सर सादा खुशियों से आती है, अच्छे ताल्लुकात और अंदरूनी सुकून से आती है। शोइंग दैट लग्जरी while attractive is only a part of life's broader fulfillment, यानी ये दिखाते हुए कि ऐशो आराम अगरचे पुरकशिश है, ज़िंदगी की वसी तर तकमील का सिर्फ एक हिस्सा है। यानी सच्ची खुशी जो है ज़्यादातर छोटी खुशियों, अच्छे रिश्तों और दिल को सुकून से मिलती है, जो बताती है कि ऐशो आराम दिलकश तो है मगर ज़िंदगी की मुकम्मल खुशी का सिर्फ एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। स्टेट कहते हैं दोस्तों हाल
حالت کو. کمفرٹ کا مطلب ہوتا ہے سکون، آرام. ایلیگنس کہتے ہیں خوبصورت کو، نفاست. ایکسکلوزیوٹی یعنی خصوصیت اس کا مطلب ہوتا ہے یا انفرادیت. ایسوسیٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستوں منسلک یا جڑا ہوا. پوزیشنز کہتے ہیں چیزوں کو، مال کو. ریئر مطلب نایاب، بہت کم ملنے والا. ایگزاکٹک اس کا مطلب ہوتا ہے غیر ملکی، اجنبی بھی ہوتا ہے اس کا مطلب. اٹریکٹیو کا مطلب ہوتا ہے دوستوں پرکشش. بارڈر مطلب وسیع، بہت پھیلا ہوا. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.